हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक to each of its end as shown in a figure. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. मतलब आपको इस क्वेश्चन में एक कैप्सूल ऑलरेडी बना के दे के रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और इस कैप्सूल की जो विड्थ है यानी कि वो 5 mm है और उसकी टोटल जो लेंथ है वो है 14 mm। तो आपको पूरा जो इसका सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम जो डेटा देकर रखा है उसे नोट करेंगे। तो जो देके रखा है वो है 5 mm कैप्सूल की डायमीटर है। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5 mm। तो इसी पर से हम उसकी जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5/2 mm। इसे आप 2.5 भी शो कर सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने एंटायर लेंथ देके रखी है कैप्सूल की, वो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू वो है 14 mm। देयरफॉर अब आपको ये सोचना है कि आपको यदि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो कैप्सूल है इस तरह से यहाँ तक का एरिया हम यदि देखें तो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के दोनों जो एंड है उस एंड पर उन्होंने हेमिस्फीयर जोड़ के रखा है, यानी कि जो सिलेंडर है उसके इधर अर्ध गोला हम उसे कहेंगे जिसे हेमिस्फीयर कहा जाता है, वो जोड़ के रखा है। तो आपको 3 पीसेस है 1, 2 एंड 3, तीनों का एरिया फाइंड आउट करना होगा और उसे जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट है वो होना भी जरूरी है। तो वही हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, तो वो कैसे मिलेगी, ये टोटल लेंथ तो 14 है, इस 14 में से यहां से ये जो है वो है रेडियस और यहां से इधर भी रेडियस है, यानी 2.5 रेडियस और 2.5 रेडियस, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है ये है रेडियस। तो आपको रेडियस माइनस करनी है, मतलब आपको हाइट मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो 14 माइनस 5 मीन्स आपको मिल जाएगा 9 mm। ये हो गई आपकी सिलेंडर की हाइट। अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे, वो लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या आएगा इसमें, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, यहां देखिए ये है हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर। जब 2 हेमिस्फीयर हम एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो एक टोटली क्या हो जाता है, स्फीयर हो जाता है, यानी कि यहां पर लिखेंगे 2 हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूला डाल देंगे तो वो इस तरह से रहेगा 2πRh प्लस 2 2πr स्क्वायर।
क्योंकि आपको पता है सिलेंडर का जो एरिया है वो है 2πRh और जो हेमिस्फीयर होता है उसका है 2πr² और वो 2 है, इसीलिए हमने 2 लिखा। मीन्स यहाँ से आप यदि 2 कॉमन ले लेते हो, पाई कॉमन ले लेते हो और r भी कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में रहेगा h प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो ऑलरेडी अंदर एक 2 है और r है। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। यहाँ पर 2 एज यूजुअल इंटू पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू जो रेडियस है वो आपकी है 5/2 या तो फिर 2.5 भी लिख सकते हैं, इंटू ब्रैकेट h की जो वैल्यू है वो है 9 प्लस 2 इंटू 5/2। अब यहाँ पर जो डिडक्शन होता है उसको डिडक्ट कर देंगे, जैसे कि डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 गेट कैंसल। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 गेट कैंसल। यहाँ जो रिमेनिंग है वो है 22 इंटू 5 मीन्स 5 2 जा 10 रेस टू 1 11 डिवाइड बाय 7 इंटू ब्रैकेट यहाँ पर 9 प्लस 5 जो है वो होता है 14। अब इस 7 से 14 को हम कट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जो रिमेनिंग है वो है 110 इंटू 2 मीन्स 022 mm²। इस तरह से आपका जो कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया है वो आपको मिल जाता है। तो यही आपको समझना है कि कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500। मतलब आपको एक टेंट दिया हुआ है जो कि इस तरह से सिलेंडर शेप का है बॉटम में, और उसके ऊपर जो टॉप है वो एक कोनिकल शेप है, और इसमें आपको जो स्लैंट हाइट है वो देके रखी है 2.8 मीटर स्लैंट हाइट है, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट आपको देके रखी है 2.1 मीटर, और जो डायमीटर है वो देके रखी है 4 मीटर, यानी कि ये टोटल हो गया 4 मीटर। तो यहाँ पर हम रेडियस की यदि बात करें तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, जैसे ये यहाँ देखे तो ये रेडियस हो जाएगी 2 मीटर और इधर भी क्या होगा 2 मीटर। इस तरह से तो आपको ये टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस यूज किया गया है वो फाइंड आउट करना है और उसका रेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो डेटा है उसे हम नोट करेंगे। तो हमारे पास है जो कोन है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, यानी जिसे तिर्यक ऊंचाई भी कहा जाता है, एल जिसे कहते हैं, वो है 2.8 मीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स h इज इक्वल टू है 2.1 मीटर, देन डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वो है 4 मीटर। तो इसी पर से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मीटर। अब इसमें आपको टोटल फाइंड आउट करना है, यानी आपको ये समझना होगा कि आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस ऑफ कोन दोनों का जब आप एडिशन करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही हम लिखेंगे, हमारे पास सब कुछ है तो लिखेंगे टोटल कैनवस, टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल यूज्ड कैनवस is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone। और आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh,
प्लस जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो है पाई आर एल। अब इन दोनों में से ये जब एक के ऊपर एक होते तो दोनों की रेडियस सेम होगी, ये आपको खुद ही समझना चाहिए। यहां से हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा 2h प्लस एल। देन पाई की वैल्यू 22/7 इंटू जो रेडियस है वो है 2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू हाइट आपको देके रखी है 2.1 प्लस जो स्लैंट हाइट है यानी तिर्यक ऊंचाई वो है 2.8। अब यहाँ 44 डिवाइड बाय 7 और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2.8। इनका एडिशन करेंगे 44/7 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 2 मीन्स 10 रेज टू 1, 4 प्लस 3 मीन्स 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 7 और ये 7 गेट कैंसल, जो रिमेनिंग है वो क्या है 44 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपका जो एरिया मिला है वो किसका मिला, कैनवस का एरिया मिला। अब आपको उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है फाइंड द कॉस्ट, यानी आपको उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो उसका रेट दे के रखा है, रेट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और आपने कितना खरीदा है या कितना चाहिए आपको 44 मीटर, तो सिंपल सा है टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू, ये यहां भी लिख सकते हैं, वो है 44 मीटर स्क्वायर इंटू उसे हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाता है 5 इंटू 4 मीन्स 20, 20 प्लस 2 मीन्स 22 और ये जो 20 है वो हम यहाँ रखेंगे रुपीज। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि कैनवस जो था उसका एरिया है 44 मीटर स्क्वायर और उस कैनवस का जो कॉस्ट है वो है 22,000 रुपीज। इस तरह से आपको जो कॉम्बिनेशन दिया है उसका फॉर्मूला क्रिएट करना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट अप करते जवाब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to the nearest semi square. इसमें सबसे पहले आपको समझना ये है कि आपके पास एक सॉलिड है जो सिलेंड्रिकल शेप का है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड है, मतलब उसमें बेस भी तो है ही, तो ये बेस भी हम इसमें इमेजिन करते हैं इस तरह से। और इसके अंदर यहाँ पर एक जो कोनिकल शेप था उसे क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो यहाँ से सेम हाइट और सेम डायमीटर का जो कोनिकल शेप था उसे कट करके निकाल दिया गया। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट करेंगे कि डायमीटर है 1.4 सेमी और हाइट जो है वो है 2.4 सेमी। अब इसमें जो रॉ मटेरियल या डेटा दे के रखा है उसे हम नोट करेंगे। तो लिखेंगे height of cylinder is equal to 2.4 centimeter and diameter of cylinder is equal to 1.4 centimeter। अब इसी में हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 1.4 है तो उसको डिवाइड बाय 2 और डेसिमल यदि हटा दो तो आपका हो जाता है 20। इस तरह से आपको मिलेगा। या तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा तो 7/10 सेंटीमीटर, ये भी आपको मिल सकता है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो शेप है जो हटाया, मतलब हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ कोन is equal to also 7/10 centimeter and height
ऑफ कोन इज इक्वल टू ऑल्सो 2.4 सेमी। तो अब आपको यहाँ पर पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एल फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। स्लैंट हाइट जो होती है वो एल होती है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई ऑफ कोन मीन्स एल इज इक्वल टू, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि जो h है वो है आपका 2.4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जो रेडियस है वो है 0.7 ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर आप 0.7 भी शो कर सकते हो। यहां पर 2.4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आएगा, और 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 49 मीन्स 0.49 आएगा। जब आप उनका एडिशन करते हो तो ये होगा 6.25 यहाँ पर। अब आपको पता है कि 625 जो है वो होल स्क्वायर है 25 का, यानी कि हमारा सीधा जो L है वो हमें मिल जाता है 2.5 सेमी। इस तरह से आपको L मिल गया। अब आपको जो फॉर्मूला है वो बनाना है, उसमें दो चीजें 3 पॉइंट्स आएंगे। टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो बेस है ये भी आएगा, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देन सिलेंडर का याद आ गया होगा आपको, बिल्कुल सही, वो क्या है 2πr/h प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस मतलब क्या है आपका, एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है πr² प्लस जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो है πrl। अब इसमें सबसे पहले आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लीजिए। वो कॉमन में जो आएगा वो है πr, ब्रैकेट में रहेगा 2h प्लस r प्लस l। बस अब इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है। 22/7 इंटू जो r है वो है आपका 0.7 यानी 7/10 हम डालेंगे। 2 इंटू जो हाइट आपको देके रखी है वो है 2.4 प्लस रेडियस है 0.7 प्लस जो L अभी आपने फाइंड आउट किया वो है 2.5। यहाँ पर 7 गेट कैंसल, जो बचा है वो है 22/10, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 इंटू 2 करेंगे तो वो आएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब यहाँ 22/10 एज यूजल, अंदर जितनी टर्म्स है सबका एडिशन करेंगे तो 5 प्लस 7 मीन्स 12, 12 प्लस 8 मीन्स 20 रेज टू 2 आएगा, 4 and 4 मीन्स 8। अब यहाँ पर जो कटता है उसे काट देंगे, नहीं कटेगा तो एज यूजल रखेंगे। 8 इंटू 2 मीन्स 16 रेज टू 1, 16 प्लस 1 मीन्स 17 डिवाइड बाय 10, यानी कि आपका जो आंसर आता है वो है 17.6 सेमी स्क्वायर। इस तरह से ये जो रिमेनिंग एरिया है उसका जवाब आपको मिल गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें a wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस तरह से डायग्राम ऑलरेडी दे के रखी है, और यहाँ से अंदर की तरफ एक हेमिस्फीयर कट कर दिया गया है। उसी तरह से यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर अंदर से कट कर दिया गया है। तो
ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो सिलेंडर है उसकी हाइट देके रखी है 10 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस देके रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इस डायग्राम को आप देखोगे तो पता चलेगा कि इस तरह के एक सिलेंडर शेप सॉलिड है और उस सॉलिड में से जो हेमीस्फीयर है, इस तरह से दोनों एंड के हेमीस्फीयर को कट करके निकाल दिया गया है। तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, उस रिमेनिंग पोर्शन का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो डेटा हमें देके रखा है उसे हम पहले नोट करेंगे। तो सबसे पहले है हाइट ऑफ आर्टिकल is equal to 10 centimeter and radius of article is equal to 3.5 centimeter। तो इसके लिए जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी वही होगी और सिलेंडर की रेडियस भी वही होगी। और आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, टू टर्म्स उसमें आएंगी। एक होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता है वो है 2πRh प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का सूत्र आपको पता है 2πr²। अब इन दोनों टर्म में से आपको 2πr कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट में रहेगा h प्लस 2r। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7 इंटू जो r आपको दे के रखा है वो है 3.5 यानी 35/10, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। देन हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। देन 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इस तरह से जो टर्म्स कट हो सकती है उनको आप कट कर लीजिए। देन जो रिमेनिंग है वो है 22 इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 35 इंटू 2 आप करोगे तो 70 मीन्स 7.0 आएगा। देन 22 इंटू 10 प्लस 7 आप करते हो तो 17 और 17 इंटू 22 आप करोगे तो 17 इंटू 2 मीन्स 34/3। देन 34 एंड 3 आप करोगे तो 37। और ये सब कुछ जो था वो था सेमी स्क्वायर। इस तरह से आपकी ये जो क्वेश्चन था उसमें जो आर्टिकल था उसका ये जो रिमेनिंग मैंने शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करके बताया। इसी के साथ एक्सरसाइज 30.1 खत्म होती है। सो स्टूडेंट तब तक आप इसे ध्यान से समझिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बताइए और थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए।